नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहाचार्य संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर का जो सेशन है उसमें हम थ्योरी पेपर सेकंड का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत वाद्यों का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है उसमें सर्वप्रथम सितार के बारे में बात करेंगे। देखिए, सितार वाद्य के बारे में बात करें, आप सभी विद्यार्थी सितार के ही हैं, तो अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अपने वाद्य के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, उसके अंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें कितनी तारें आती हैं, किस प्रकार वादन किया जाता है, उस पर उसका पूरा इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए हम सितार वाद्य के विषय में बात करें। उत्तर भारतीय संगीत में सितार एक लोकप्रिय वाद्य है। पाश्चात्य देशों में भी इसका प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मधुरता श्रोताओं को अपनी ओर शीघ्र आकृष्ट कर लेती है। इसमें पर्दे होने के कारण प्रारंभ में यह सरल है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कठिन होता जाता है। नीचे सितार के अंगों पर प्रकाश डाला जा रहा है, ये आप ध्यान से सुनिए। अब सितार के जो पार्ट्स हैं उसके विषय में हम बात करना शुरू करते हैं। अभी एक बार सैद्धांतिक रूप से आपको बताया जाएगा, लेकिन जब एक प्रैक्टिकल की क्लास होगी तो वाद्य के साथ आपको इस चीज़ की चर्चा की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है और क्या काम आता है। सितार के अंग देखिए, नंबर 1 हम लें, पहला पार्ट जो है तुम्बे के विषय में बात करें। सितार वाद्य आपने देखा भी होगा और इसके बाद उसका पिक्चर भी है इसी वीडियो में, आप देखिएगा। तुम्बा सितार के नीचे का भाग जो गोल लौकी का बना हुआ होता है वह तुम्बा कहलाता है। नंबर 2 कील। तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार के तार बांधे जाते हैं वह कील कहलाती है। 3rd नंबर पर तबली। तुम्बे का थोड़ा भाग काटकर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस ढक्कन को तबली कहते हैं। ये सभी आप पार्ट्स पिक्चर में भी देखेंगे, इसका जो पिक्चर है आगे। नंबर 4 घुरच, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सितार का। तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौकी होती है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसे घुरच अथवा ब्रिज कहते हैं। इसकी जो ऊपर वाली सतह है वह जवारी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर डांड। सितार की लंबी खोखली लकड़ी जिसमें पर्दे बंधे हुए होते हैं वह डांड कहलाती है। नंबर 6 यह वह भाग है जहां तुम्बी और डांड जुड़ते हैं, इसको गुल कहते हैं। नेक्स्ट मनका। सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिरोई जाती है उसको मनका कहते हैं। नंबर 8 पर्दा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सितार। पर्दा सितार में डांड के ऊपर
पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के, मोटी सलाइयों के टुकड़े तांत के साथ बांध दिए जाते हैं, जिन्हें हम पर्दा अथवा सुंदरी या सारिकाएं, इंग्लिश में फ्रिट्स बोलते हैं। पर्दे 16 से लेकर 24 तक होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अटी। अटी सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं अटी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर, तार गहन। दूसरी पट्टी जिसके बीच से तार गुजरता हुआ खूंटी से बांध दिया जाता है वह तार गहन कहलाता है। नंबर 11, खूंटियाँ। सितार के तारों को कसने के लिए डांड में लकड़ी की कुछ चाबियां होती हैं, जिन्हें हम खूंटी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर पर, तरब। अच्छे सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं, जिसके लिए अलग अलग छोटी छोटी खूंटियाँ तथा एक छोटा सा घुरच होता है। घुरच जो कि ऊपर बताया था आपको, उसके नीचे एक छोटा सा घुरच होता है, उन्हें तरब कहते हैं। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। नंबर 13 देखिए, मिजराब। मिजराब क्या होता है? लोहे के तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में फंसाकर सितारों के तारों को आघात किया जाता है, वह मिजराब कहलाता है। अर्थात राइट हैंड की तर्जनी उंगली में मिजराब डालकर तारों पर आघात करते हैं या सितार पर की तारों पर स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो मिजराब के द्वारा लगाए जाते हैं। नंबर 14 नंबर पर, तार। तरब के तारों के अतिरिक्त सितार में 7 तारें होती हैं, जिन्हें विभिन्न स्वरों में मिलाते हैं। देखिए, उन्हें मिलाने की विधि पर प्रकाश आगे डाला जा रहा है। सितार के तार की बात करें, प्रथम तार लोहे का होता है। इसका प्रयोग अन्य तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः इसे बाज की तार कहते हैं। यह तार लोहे का होता है। दूसरा और तीसरा तार पीतल का होता है, जिन्हें मंद्र सा से मिलाते हैं। इन्हें जोड़ी का तार कहा जाता है। चौथा जो तार है वह लोहे का होता है, जिसे मंद्र पंचम से मिलाया जाता है। पांचवा तार पीतल का होता है और इसे मंद्र सप्तक के षडज में मिलाया जाता है। इसकी मोटाई अन्य तारों की तुलना में अधिक होती है। कुछ सितार वादक चौथे और पांचवें तार का स्थान एक दूसरे से आपस में बदल भी लेते हैं। यह कलाकार की वादन शैली पर डिपेंड करता है। छठा तार लोहे का होता है, जिसे मध्य सप्तक के षडज से मिलाया जाता है। इसे चिकारी का प्रथम तार बोलते हैं। सातवां और अंतिम तार लोहे का होता है। इसे तार सप्तक के षडज में मिलाया जाता है। इसे चिकारी का दूसरा तार कहा जाता है, यानी दूसरी चिकारी कहते हैं। झाला बजाने में चिकारी के तार का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आए हैं ये आपको थ्योरेटिकल बताए गए हैं, इसको आपको याद करना है। प्रैक्टिकल की क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा, इनका प्रयोग करके बताया जाएगा। कौन सी तार को किस प्रकार मिलाया जाता है, किस प्रकार हम उसको ट्यून करते हैं, किस प्रकार झाला बजाया जाता है, और झाला बजाने के लिए
चिकारी की कौन सी तार पर आघात करते हैं, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल की क्लास में बताई जाएगी। देखिए आगे आपके समक्ष सितार का चित्र है। जितने भी हमने सितार के पार्ट्स का अभी व्याख्यान दिया, आपको सितार के पार्ट्स के बारे में बताया, वो इस पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है। जैसे खूंटियाँ, तार गहन, पर्दे, डांड, तरब की खूंटियाँ, तबली, घुड़च, गुल्लू, तबली, तुम्बा, मनका, लंगोट इत्यादि, ये सभी पार्ट्स आप पिक्चर में देखें। उसके बाद देखिए सितार मिलाने की विधि। अभी हम पढ़ रहे हैं, इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको प्रायोगिक क्लास में बताया जाएगा। अभी आप देखें सितार मिलाने की विधि, सुनिए। सर्वप्रथम जोड़ी के दोनों तारों को किसी स्वर से उसे सा मानकर मिलाइए। सर्वप्रथम जोड़ी की तारों को मिलाया जाता है और उनको किसी भी स्वर को हम सा मान लेते हैं, जैसे सी शार्प, डी, सी, किसी भी स्केल में उसको सर्वप्रथम मिलाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पूरी सितार ट्यून की जाती है। इससे जो उत्पन्न स्वर है वो मंद्र सप्तक का षड्ज होगा। मंद्र सप्तक के सा में इन दो तारों को मिलाएंगे। इसके बाद बाज के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में मिलाया जाता है। उसी षड्ज के अकॉर्डिंग बाज के तार यानी सबसे पहले तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में मिलाया जाता है। और यह जानने के लिए कि यह तार ठीक मिला है या नहीं, बाज के तार पर सा बजाकर उसे जोड़ी के तार से मिलाइए। देखिए सितार मिलाने के लिए स्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसके आधार पर आप सितार मिला सकते हैं। मिल जाने पर मध्य सा बाज के तार से ठीक 1 सप्तक ऊंचा होगा। चौथा तार मंद्र पा स्वर में मिलाया जाता है, अतः बाज के तार पर पा बजाकर उसका मिलान कर लीजिए। अब चौथे तार की सहायता से पांचवा तार अति मंद्र पंचम में मिलाया जाता है। फिर छठा तार मंद्र सा में मिलाया जाता है। बाज के तार पर सा बजाकर उसे मिला सकते हैं। अब बाज के तार पर सा बजाकर दूसरी चिकारी को मिला लीजिए। सितार पर बजाए जाने वाले राग के अनुसार तरब के तारों को ट्यून किया जाता है। तरब की तार, जैसे हमने बताया अभी, पर्दों के नीचे जो तारें होती हैं वो तरब की तारें होती हैं, उसको राग के अकॉर्डिंग, राग के स्वरों के अनुसार ट्यून किया जाता है। जिस किसी स्वर से तार को मिलाना हो तो पहले उसी स्वर के पर्दे को बजा लीजिए और तरब की खूंटी को आवश्यकता अनुसार कसिए अथवा ढीला कीजिए। यह एक सितार मिलाने की विधि है जो आपको एक सैद्धांतिक रूप से बताई गई है। प्रायोगिक रूप से इसकी बात प्रैक्टिकल की क्लास में करेंगे। अब सितार के बोल और उनको निकालने की विधि क्या होती है उसके बारे में बात करें। सितार के मुख्य 2 बोल हैं, दा और रा। इनको विभिन्न प्रकार से मिलाने तथा बजाने की विधि में परिवर्तन करने से विविध बोल बनते हैं। दा, जब मिजराब बाहर से अंदर लाते हुए तार पर प्रहार किया जाता है और उंगली अपनी ओर खींचते हैं तो वह दा का बोल निकलता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक लगाते हैं तो वह बोल दा कहलाता है। रा इसके बिल्कुल विपरीत, जब
अंदर की तरफ से बाहर की तरफ प्रहार करते हैं मिजराव द्वारा, तो वह रा का बोल कहलाता है। इस प्रकार दो बोल हो जाते हैं, दा और रा। नंबर 3 पर दिर। शीघ्रता से दा रा बजाने से दिर का बोल निकल जाता है। दार। दा बजाने के बाद रा का आधा समय छोड़ देने पर शेष आधे समय में र बजाने से दार का बोल निकलता है। इसे इस तरह लिखेंगे जैसा कि दर्शाया गया है, दार। नेक्स्ट द्रा। दा और रा को मिलाकर शीघ्रता से एक साथ बजाने से द्रा का बोल निकलता है। ये सब आपको प्रैक्टिकली आपको क्लास में बताया जाएगा जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी। तो यह सितार के बोल थे और उनको मिलाने की विधि थी। तो आज हमने सितार के विषय में बात की, जो आपका मुख्य वाद्य है। आप सभी विद्यार्थी सितार के विषय में सितार के विद्यार्थी हैं, तो सितार बजाने से पहले अपने को उसका सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, उसका पार्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। उसकी आज हमने चर्चा की। आप इसका पिक्चर सामने रख के और सारे अंगों का अध्ययन करें जो हमने आपको बताया अभी, और उनको देखें, पढ़ें, सितार मिलाने की विधि को समझिए, उनके बोल बजाने की विधि को समझिए। फिर प्रायोगिक क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।